ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर नारद जी बोले, हे तात। तात तात कहते हैं पुत्र, पुत्र को हे पुत्र। नारद जी ने भक्त ध्रुव को तात कहकर बुलाया, हे पुत्र, पुत्र कहकर बुलाया। और जब पुत्र कहकर बुलाया तो आगे कहने लगे कि हे तात, यमुना के पवित्र तट पर मथुरा चले जाओ, वहाँ भगवान हर समय विराजते हैं। वहाँ मधुवन में निवास करते हुए तीनों काल स्नान करना। एक प्रश्न उठा कि मधुवन कहाँ है? मधुवन वृंदावन में एक स्थान का नाम मधुवन है, जहाँ पर भगवान नित्य रास रचाते हैं, रास क्रिया करते हैं। उस स्थान को मधुवन कहते हैं। वहाँ पर पास में, उस मधुवन के पास में होकर यमुना जी प्रवाहित हो रही है, बह रही है। और वहीं आप त्रिकालीन तीनों समय नहातन स्नान करना और भगवान का कीर्तन सत्संग भजन करते रहना, और एक दिन भगवान आपको मिल जाएंगे। स्नात्वा सवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे। शास्त्रों में वर्णित विधि से मन को रोक कर भजन करना चाहिए। शास्त्रे इत शास्त्रम या शास्यति इत शास्त्रम, अर्थात जो आपकी इंद्रियों को, मन को रोक कर अनुशासित कर पतन से बचाए, ऊर्ध्वगामी करे, उस ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। नारद जी ने दृढ़ निश्चय देखकर भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हुए उन्हें एक मंत्र दे दिया। मैंने भी आपको बताया मंत्र दिया, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत जिसके अज्ञान का नाश हो गया है उसे संत कहते हैं। ध्रुव धर्म के रास्ते पर हैं, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्म जयते इति धर्म धार्यते इति धर्म। नारदो वाच, नारद जी बोलते हैं, कहने लगे, क्या कहने लगे? जप्यश्च परमो गुह्या श्रूयता मे नृपात्मजा यम सप्तरात्रं पठयन् पुमान पश्यति खेचरा। हे ध्रुव, मैं तुम्हें मंत्र बताता हूँ, तुम उसका जप करना। वह मंत्र भगवान से मिलाने वाला है। 7 रात तक जप करने से आकाश में विचरण करने वालों को भी देख सकते हो। नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। ध्रुव जी ने नारद जी की परिक्रमा करके पुष्प भेंट किया। पुष्प भेंट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपना गुरु मान लिया था, इसलिए एक पुष्प भेंट किया कि गुरुदेव मेरे पास कुछ और नहीं है। श्रद्धा सुमन यश के द्वारा मैं आपको ये पुष्प दे रहा हूँ, आप मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। ध्रुव गुरु मंत्र जाप करने मधुवन को चल दिए। गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। कबीर गुरु के देश में, कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोई। कागाते हंसा बने जाति वरण कुल खोए। यह तन विष की बिलरी
गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सदगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिन नाही ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। घर जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा किया, जीवत भय मसान। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीली में, गुरु जी जाऊं ओढ़ चुनरिया, सत्संग के मेली में। गुरु जी इस भंवर जाल में, भजन नहीं होए हाल में, गुरु जी मेरा जी घबरावे, जग की झमेली में। गुरु जी मेरी माया मोह छुड़ाया, भक्ति में ध्यान लगाओ। गुरु जी मुझे दर्शन दे रहा, सत्संग के मेले में। सुतदारा भाई माता, सब जीते जी का नाता। गुरु जी नहीं कोई साथी, जाना अकेले में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीली में। जय हो। ध्रुव मधुवन में जाकर के भगवान में मन लगाकर तपस्या करने लगे। पहले महीने के में अन्न त्याग कर केवल फलाहार, वह भी 3 दिन बाद, और केत बेर खाकर तपस्या। दूसरे महीने में 6 दिन बाद भूखे सूखे पत्ते चबाकर ही तपस्या में लीन रहे। तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल जल लेकर ही रहने लगे। चौथे महीने में 12 दिन बाद केवल वायु का आहार करके तप करने लगे। वायु मतलब हवा खाते थे, फिर वो उन्होंने खाना अन्न जल सब त्याग दिया। 5वें महीने में भगवान का ध्यान रख करके श्वास जीत कर एक पैर से खड़े हो गए। मन को चारों तरफ से खींच करके हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। तपस्या करते समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी झुक गई। इंद्रादि देवता घबराने लगे। माया से ध्रुव को डराने धमकाने लगे। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, अपर जस आपन तस दूसरी जानी। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि सारी सृष्टि का श्वास रुक गया है। भगवान बोले, हे देवताओं, मृत्यु लोक में ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसका मन मुझ में रम गया है और मुझ में मिलने जा रहा है। इसी से प्राणियों की प्राणवायु रुक गई है। हमारे भक्तों की भक्ति का अनोखा रंग है। अब सब ठीक हो जाएगा। जिन प्यारों पर है वेद वृंद, हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और वे ही बुलाए जाते हैं। जैसा बोगे वैसा काटोगे। हे देवताओं, ध्रुव ने महान कष्ट झेलकर तपस्या की है, मुझे उसका फल तो देना ही होगा। difficulties make the man to kind way। कठिनाइयों से मिलकर ही मनुष्य पूर्ण बनता है। जो मोहन में मन को लगाए हुए हैं, वो फल मुक्त जीवन को पाए हुए हैं। जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर में, वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। सोते हैं गफलत में, रोते हैं आखिर, वो खोते हैं रतन हाथ आए हुए हैं। पकड़ कर पाया सदगुरु के दामन को जिसने,
वही है गमन सब सताए हुए हैं। भगवान ने गरुड़ पर बैठकर मधुवन में जाकर के ध्रुव के पास गए और प्रत्यक्ष रूप से और मन में आंतरिक रूप से उसे दर्शन दिए। जब ध्रुव ने नेत्र खोले तो सामने भगवान दिखे। ध्रुव पैरों में लेट गया। हे सत्य जहाँ भगवान वही, हे प्रेम जहाँ भगवान वही, हो जाता है दया पात्र जब जन मिलते हैं दयानिधि वही। ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। इसकी मुख्य बात यह रही कि ध्रुव ने गुरु जी नारद जी के वचनों को श्रद्धा से अंगीकृत किया। श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते, श्रद्धा हृदयाकृत्या श्रद्धा विन्दते वसु। श्रद्धा हृदय की भावना का प्रतीक है। इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है और परम धन प्राप्त करके सुखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धनवान को दान दे सकता है। सत्ता रहित होते हुए सत्ता दान दे सकता है। उस परम तत्व की श्रद्धा का फल अद्भुत है। भगवान ध्रुव से बोले, हे पुत्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तेरा कल्याण होगा। तुझे वह पद प्राप्त होगा जो आज तक किसी को नहीं हुआ। ततो गंता श्रीमत्तानम सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं ततो नावर्तते गतः। न मेरा बहुधाम समस्त लोकों से नमस्कृत सप्त ऋषियों से ऊपर, जहाँ पहुंचकर कोई प्राणी फिर वापस नहीं। न तद्वासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्भक्त्वा न निर्वन्ते तद्वाम परमं मम। यह गीता में 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युत्यो भान्ति कुतोऽयमग्नि, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। परमात्मा पद से सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, ना बिजली चमकती, फिर आग की तो बात ही क्या है। उसके प्रकाशमान होने से ही सब प्रकाशित होते हैं और उसी के प्रकाश से सब कुछ भासता है। भगवान का आशीर्वाद सुन करके ध्रुव का मन भगवान की प्रार्थना करने को हुआ, परंतु बोले कैसे। भगवान ने ध्रुव के कपोल से शंख लगाया। कपोल बोलते होठों से शंख लगाया। तब ध्रुव ने भगवान की स्तुति की और कहने लगे। भगवान बोले, ध्रुव, अब तुम्हारा पिता तुमको राज्य देकर के तपस्या को चला जाएगा। तुम 32,000 वर्ष तक राज्य करोगे, उसके बाद तुम मेरे द्वारा कहे गए ध्रुव पद को प्राप्त करेंगे। ध्रुव वहाँ से नगर में जाकर सबके साथ बड़े ही सम्मान से रहने लगा। बड़ा होने पर पिता उनको राज सिंहासन पर आसीन करके तपस्या को चले गए। सारी ममता त्याग दी, क्योंकि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हंसिष्यति पंकजश्री, इति विचेत्यन्त्यतिके को सगते दुरेपे,
हा हंत हंत नलिनी गज ओजहार। संत सदा उपदेश बतावत केस सवै सिर सेत भय है। तू ममता अजहू नहीं छाड़ते काल ने आय संदेश दई है। आज के काल चले मन मूरख तेरे तु देखत कीति गई है। सुंदर क्यों नहीं राम सवारत कहीं जा जग में कौन रहे हैं। ध्रुव का अलकापुरी में यक्षों का संहार करना। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं पर इस कथा को विश्राम देते हैं और कल सभी भक्त समय से कथा प्रांगण में पधारें और भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करें। बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। तेरी सावरी सूरत मने बसिया, आज यही पैर को चाम रसिया। तेरी सावरी सूरत मने बसिया, आज यही पैर को चाम बसिया। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। तेरी सावरी सूरत मने बसिया, आज यही पैर को चाम रसिया। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की।